हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि किसी एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करना, बल्कि इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन करना जिससे कम से कम दो अकाउंट्स अफेक्ट हो। मान लेते हैं कि हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो किसी ना किसी से तो वो कैश लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे फ्रेंड से कैश रिसीव किया, तो मेरे जो फ्रेंड है उसका कैश अकाउंट क्या हो गया? कम हो गया उसका कैश अकाउंट, और मेरा कैश अकाउंट उससे क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि उसका कैश कम हुआ और मेरा कैश बढ़ गया। दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक उसका कैश और एक मेरा कैश। इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में भी यही रूल फॉलो होता है कि एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन है। इसमें क्या है कि एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कि मैं कैश रिसीव कर रही हूँ मोहन से। तो उसमें क्या है कि मैंने कैश को क्या किया? रिसीव कर लिया मोहन से। तो मोहन अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट है मेरे जो कि अफेक्ट हुए हैं। अब कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और मोहन जो कि कैश दे रहा है वो गिवर है, तो टू मोहन अकाउंट, इसलिए मोहन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इस बात से हमें ये बात तो समझ आ गई कि एक ट्रांजैक्शन है जो कि कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, वो डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट करे। तो इस बात को समझने के लिए हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट्स को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है या फिर रिप्रेजेंट करता है उन सभी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर कंपनी को, पर्टिकुलर फर्म को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उन सभी को जिनका एक खुद का अपना नाम है और जो कि एक पर्सन है, जो कि एक पर्सन की तरह काम करते हैं, वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब इसमें क्या आता है? एक मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि वो सारे अकाउंट्स जो कि किसी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, ये सारे क्या है? ये ह्यूमन बींग्स है, और इनके अकाउंट्स किस में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में उसमें क्या आएगा? उसमें वो अकाउंट्स आएंगे जिनकी खुद की फिजिकल एंटिटी तो नहीं है। एक ऐसी, मान लेते एक कंपनी है, उस कंपनी की खुद की फिजिकल एंटिटी तो नहीं है, उसे हम छू तो नहीं सकते, फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन क्या है? वो एक पर्सन की तरह काम करता है। काम किसके रूप में करता है? एक पर्सन के रूप में। लॉ में इसे क्या माना गया है? लॉ में इसे एक पर्सन के जैसा माना गया है, जिस वजह से इसकी क्या है? खुद की एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी होने की वजह से इसे क्या मान लेते हैं? हम आर्टिफिशियल पर्सन मान लेते हैं। और इस आर्टिफिशियल पर्सन को ही जब इसका अकाउंट बनाते हैं तो वो किस में आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। इसी तरीके से मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि मेरा रिप्रेजेंट करे किसी चीज को। अब किस चीज को रिप्रेजेंट करे? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस है, बिजनेस को पैसे लेने हैं, अपने डेटर्स से पैसे लेने हैं। डेटर्स है उसके, राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, रोहन है, बहुत सारे उसके डेटर्स है, और भी बहुत सारे हैं। अब बिजनेस को ये पता लगाना है कि उसे टोटल कितने पैसे लेने हैं, अपने बिजनेस को कितने पैसे लेने हैं अपने डेटर्स से। तो वो क्या बनाएगा? एक डेटर्स अकाउंट बनाएगा। डेटर्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो राम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, श्याम को भी, सोहन को भी, मोहन को भी, रोहन को भी। वो इन सभी डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेटर्स अकाउंट क्या हो गया? मेरा एक पर्सनल अकाउंट हो गया। लेकिन वो कौन सा पर्सनल है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जो कि क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अपने डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो आगे है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट बिजनेस की असेट्स है।
कौन सी असेट्स है बिजनेस की वो असेट्स जो कि बिजनेस को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देती है और जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी दो रियल अकाउंट में कौन सी असेट्स आएगी जो कि बेनिफिट देते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, और जिसे कि हम क्या कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। अब जो अकाउंट रियल अकाउंट है उसमें दो तरह की एसेट्स आती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसे कि हम छू सकते हैं, छूने का मतलब है कि हम कैश को छू सकते हैं और कैश हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है। हम कैश को अपने पास रख ले और उसको कभी भी यूज कर ले तो वो यूज हो जाएगा, तो वो बेनिफिट देगा। इसी तरीके से फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर क्या है, बिजनेस में एक बार फर्नीचर आता है और वो सालों साल बेनिफिट देता है और उसे हम छू भी सकते हैं, तो वो क्या है टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इंटेंजिबल की बात करूं तो इंटेंजिबल में आएगा गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल हमने तो पहली बार सुना है। तो गुडविल का मतलब है कि कोई एक ऐसा, हम एक एग्जांपल के उससे समझते हैं कि एक पेन है, एक लोकल पेन है और एक बटरफ्लो का पेन है। क्या वजह है कि इसकी कॉस्ट तो 5 रुपए और इसकी 10 रुपए कॉस्ट है। ये 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है, क्यों लोग इसे 10 भी देने को तैयार है, इसे जबकि 5 ही देने को तैयार है। तो वो डिफरेंस किस वजह से है, वो गुडविल की वजह से है। एक गुडविल ही ऐसी चीज है जिससे कि कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते है। ये जो 5 रुपए है ये बटरफ्लो की कंपनी को क्यों अर्न हो रहे हैं, ये गुडविल की वजह से अर्न हो रही है। तो यानी कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट में मेरे गुडविल आएगी। अब इसी तरीके से होता है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट क्या होता है कि एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और मैंने उसको क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, अब दूसरा कोई उसे यूज नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कॉपीराइट है और पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क यानी कि कोई ऐसा मार्का है जो कि सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ और कोई कंपनी वाले और कोई इंसान यूज नहीं कर सकता। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में वो सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस आते हैं और क्या आता है, इनकम एंड गेन्स आता है। अब एक्सपेंसेस किस तरीके के, जैसे कि मैंने सैलरी देनी है किसी को, बिजनेस को सैलरी देनी है, बिजनेस को रेंट देना है, बिजनेस किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो ये सारे क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस है। और इनकम्स में क्या आएगा, बिजनेस किसी से डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, बिजनेस किसी से रेंट रिसीव कर रहा है, तो ये सारी क्या आ जाएगी, ये सारे इनकम्स है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स आ जाएगी जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है। समझ लिया हमने क्या होते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आएंगे जो कि हमारे किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, किसी पर्टिकुलर फर्म को, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से रियल अकाउंट में वो सारी एसेट्स आ जाएगी जो कि बिजनेस को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट दे रही है और जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे जो कि बिजनेस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस को, और या फिर बिजनेस को उनसे इनकम रिसीव हो रही है। अब बात कर लेते हैं इनके रूल्स के कि इसमें कि किसे डेबिट करना और किसे क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है कि जो भी रिसीव हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो गिव कर रहा है, जो दे रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हमने एक एग्जांपल किया था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब उसमें मोहन क्या कर रहा था, गिव कर रहा था। मोहन क्या कर रहा था, गिव। क्या गिव कर रहा था, कैश गिव कर रहा था। तो इसलिए हमने मोहन को क्या किया था, कैश को तो हमने डेबिट किया था और मोहन को क्या किया था, क्रेडिट किया था। मोहन को क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि मोहन क्या कर रहा था, हमारा
कैश को गिव कर रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि कैश गिव टू मोहन, तो बिजनेस से कैश क्या है, बिजनेस से पैसा जा रहा है और मोहन क्या है, वो रिसीव कर रहा है। तो इसमें मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा कैश का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर वाला डेबिट और नीचे वाला क्रेडिट होता है। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो गिव कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की बात करें कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन है, तो इसमें क्या है कि जो मोहन है वो कैश दे रहा है, तो जिससे कि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इस वजह से कैश क्या हो गया, हम डेबिट हो गया, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें जिसमें कि कैश हम दे रहे थे मोहन को, तो कैश क्या है, बिजनेस से जा रहा है, तो जिस वजह से कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यानी कि अगर कोई असेट्स है जो बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, अगर कोई असेट्स है जो बिजनेस से जा रही है तो उसे क्रेडिट, अगर कोई इंसान कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट, अगर कोई इंसान कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट। और इसी तरीके से हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि अगर बिजनेस है, अगर कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का एक्सपेंस इंक्योर करता है या फिर कोई इनकम गेन करता है, तो अगर एक्सपेंस होता है तो उसे वो डेबिट कर दो, अगर वो उसे किसी तरह की इनकम होती है तो वो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने सैलरी दी, सैलरी पेड, सैलरी पेड इन कैश, मैंने सैलरी क्या करी, कैश में पे कर दी। सैलरी क्या है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट होने की वजह, क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, सैलरी मेरा खर्चा है, जिस वजह से सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करो, डेबिट कर दो, इसलिए सैलरी को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश मेरा क्या है, कैश एक मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है कि जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, एम्प्लॉइज के हाथ में जा रहा है, तो बिजनेस से तो जा रहा है ना वो, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से अगर मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ करती हूँ, तो डिस्काउंट अलाउ करती हूँ, तो डिस्काउंट क्या है, मेरा खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब एक नोट, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा देते हैं, यानी कि सैलरी है, सैलरी मेरा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। किस टाइप का पर्सनल अकाउंट हो जाता है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सी तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है वो मेरा, यानी कि अगर कोई भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है और उसके आगे मैं किसी भी तरीके का प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दूं, ऐड कर दूं, यानी कि अब जैसे कि सैलरी है, सैलरी के आगे मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो खर्चा हो तो गया लेकिन अभी वो पे करना रहता है। सैलरी हो तो गई, आउटस्टैंड तो हो गई, मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, वो सर्विसेज दे चुके, 1 महीना हो गया, लेकिन वो सैलरी अभी मैंने पे नहीं करी, मेरा खर्चा हो गया लेकिन मैंने उसे पे नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड, मैंने पहले ही इंश्योरेंस क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। इंश्योरेंस क्या है, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंस को मैंने पहले ही कर दिया, तो जिस वजह से वो क्या बन जाएगी, मेरी असेट्स बन जाएगी, ठीक है। और वो क्या किस में चला जाएगा, अब वो असेट्स तो बन जाएगी लेकिन वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मुझे बेनिफिट नहीं देगी, जिस वजह से ये मेरा क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यही एक नोट करने वाली बात है जिसमें कि मैंने बोल रखा है कि व्हेन एनी वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स
इज एडिड टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जब हम किसी भी एक ऐसे वर्ड को एडिट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। और कौन सा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना आया और कितना नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल कि अब ये बताने कि हमें अकाउंट्स के कौन से अकाउंट्स है। अब कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एक प्रोप्राइटर का अकाउंट है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का है और जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन की पूंजी को, यानी कि उसके कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा अकाउंट है मेरा, ये है मेरा पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ड्राइंग होता तो ड्राइंग अकाउंट भी किस में आता मेरा, वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में आता। इसी तरीके से अगर कैश अकाउंट है, कैश क्या है, बिजनेस की असेट्स है और वो क्या आएगी, बिजनेस की असेट्स है तो रियल अकाउंट में। इसी तरीके से जो कमीशन है, पेड है, कमीशन पेड यानी कि बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, और जो बिजनेस के लिए खर्चा है वो कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। गुडविल है, बिजनेस की क्या है, असेट्स है, बिजनेस को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देगी, जिस वजह से बिजनेस क्या करता है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में असेट्स है तो रियल अकाउंट में आएगी। और रियल अकाउंट में भी अगर बात करें तो किस में आएगी, इंटेंजिबल असेट्स में आएगी। डेटर अकाउंट, डेटर्स क्या है, मेरे सभी डेटर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। सैलरी है, सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब देखिए सैलरी क्या थी, खर्चा था, जिस वजह से किस में आ रहा था, नॉमिनल। जब सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग जुड़ गया, मैंने बोला था कि कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड हो जाए तो सैलरी के साथ क्या ऐड हो गया, आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, जिससे कि ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट भी कौन सा वाला, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन जब उसके साथ प्रीपेड वर्ड ऐड हो गया तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से परचेज अकाउंट है, परचेज क्या है, परचेज जब भी मैं कुछ परचेज कर देती हूँ तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए वो खर्चा है एक तरफ का। अगर मैं कुछ भी परचेज करती हूँ तो बिजनेस ने क्या किया, खर्चा किया। परचेज में क्या, अब परचेज में क्या आता है, परचेज में मैं वो सारी चीजें आती है जो कि मैं, जैसे कि कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करती हूँ तो वो सब सामान आ जाएगा बिजनेस के लिए। तो परचेज अकाउंट मेरा किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और ये खर्चा भी है, और ये जो खर्चा है हमें 1 साल से कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है, जिस वजह से मेरा ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट भी क्या है, बिजनेस कुछ सेल कर रहा है तो बिजनेस को क्या हो रही है, इनकम गेन हो रही है, इनकम हो रही है, लेकिन वो इनकम है वो कितने टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के लिए है ना, तो वो ये भी किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो परचेज, जो ध्यान रखने वाली बात है कि परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट वो क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो बैंक अकाउंट है, जो कैश अकाउंट है वो तो मेरा क्या है, रियल अकाउंट है, और जो कि मेरा बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है वो मेरा क्या है, कई बच्चे इसे रियल अकाउंट मान लेते हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक अकाउंट क्या है और कैश अकाउंट क्या है। तो कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो मेरा एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और इसी के साथ हमारा डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।
और अगर आपको कोई और इसमें क्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।